नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आने वाली दीपावली की सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का ब्लॉग एक महान संत के ऊपर है। संत वही होता है जो जिसकी बातों से, जिसके प्रवचन से लोगों की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। सही दिशा में ही दशा बदलती है। हो सकता है गलत दिशा पर हो, और महाराज जी के प्रवचन सुनने के बाद सही दिशा हो गई तो आपकी दशा जरूर बदलेगी। तो आज ऐसे संत की बात करते हैं जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी। पूरा नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे, जो संत बनने के पहले नाम था। अब प्रेमानंद गोविंद सरस्वती महाराज है। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, कुछ दीपावली की समय चल रहा है तो कुछ अदर साउंड सुनाई देगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ब्लॉग डालना है तो डालना है। तो आते हैं महाराज जी पर। आते हैं महाराज जी ने भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने आध्यात्म से लोगों को सही दिशा का ज्ञान कराया और अच्छा मार्गदर्शन दिया। बहुत समय पहले महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी और डॉक्टर्स के हिसाब से तकरीबन 15 साल पहले ही महाराज जी को श्री जी के चरणों में होना चाहिए था। चरणों में तो अभी भी हैं, लेकिन मैं महाराज जी के बारे में कुछ ऐसे, मेरे मुखार बिंदु से ऐसे शब्द नहीं निकल सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो। अब महाराज जी की बात करते हैं तो महाराज जी का बचपन से ही एक ऐसे परिवेश में बदले रहे हैं जो अध्यात्म से जुड़ा था। महाराज जी के बाबा जी भी एक महान संत रहे हैं। माता जी बहुत पूजा पाठ में रहती थी, मानती थी। तो आप ये भी समझ सकते हो कि जैसा परिवेश में रहे हैं तो उसी हिसाब से महाराज जी का जीवन था। महाराज जी बचपन से ही बहुत सारी, मैं क्लियर तो नहीं कर सकता, लेकिन रामायण, हनुमान चालीसा, भगवत गीता का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, जो कि कम उम्र में था। जब महाराज जी बचपन था तो महाराज जी ने एक बार अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा बन जाऊँ। तो माँ ने सोचा कि किसी संत का प्रवचन सुना होगा तो हो सकता है इसके दिमाग में वही है, लेकिन उस माँ को नहीं पता था कि श्री राधे और कृष्ण बुला रहे हैं। समय बीतता गया। जब कक्षा 9वीं उम्र थी, 13 वर्ष में, महाराज जी ने अपना घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद सीधा वाराणसी गए। वाराणसी में महाराज जी का निवास हुआ गंगा जी पर, तुलसी घाट, जहाँ वो बाबा महाकाल, बाबा शिव की पूजा और आराधना करते थे। ना ही महाराज जी किसी के घर पर जाते थे, ना ही किसी से कुछ मांगते थे। बस सिर्फ जो बनारस तुलसी घाट में भिखारी की लाइन होती, वहाँ सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठते थे। 15 मिनट में अगर महाराज जी को कुछ मिल गया तो जय बाबा की, नहीं मिला तो जय बाबा की, नहीं मिला तो वहीं तुलसी घाट पर गंगा जी का पानी पिया और अपने दिनचर्या के हिसाब से चले गए। समय बीतता गया। महाराज जी वहीं अपना दिनचर्या करते रहे। कुछ समय बाद महाराज जी तुलसी घाट पर बैठे थे और एक अनजान महात्मा महाराज जी के पास आए और उन्होंने बोला कि सुना है पास में एक लीला हो रही है, क्या मेरे साथ चलोगे? महाराज जी ठहरे शिव के भक्त, बोले हमें लीला में नहीं जाना है, आप जाइए।
तो उस महात्मा ने फिर से कहा कि अरे चलो दोनों लोग साथ में चलते हैं, देखते हैं चल के लीला क्या कैसा है। महाराज जी ने फिर कहा कि मुझे नहीं जाना है, आप बेवजह खुद परेशान हो रहे हो और हमको भी कर रहे हो, हमें कहीं नहीं जाना है। फिर उस महात्मा ने कहा कि सुना है जो लीला करने वाले हैं वो वृंदावन से आ रहे हैं। तो महाराज जी ने सोचा कि मन में सोचा कि चलो देखते हैं, और वृंदावन में तो राधा रानी है। महाराज जी ने पूरा प्लान कर लिया और चले गए। अच्छा, महाराज जी को ये नहीं पता था कि लीला 1 महीने की होती है, क्योंकि महाराज जी के गांव में तो लीला रामलीला और भी जो कार्यक्रम होते हैं 1 दिन या 2 दिन के होते हैं। महाराज जी उठाया कमंडल चले गए। वहाँ जाने के बाद जब पहली बार महाराज जी ने लीला देखा तो उनको बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा उनको। पूरी रात उन्होंने लीला देखी। देखने के बाद वापस पुनः अपने स्थान पर आ गए। फिर दूसरे दिन किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि चलना है क्या। महाराज जी समय के पहले जाकर बैठ गए, उनको लीला इतनी पसंद आई। लीला देखने में महाराज जी इतना मगन हो जाते थे कि 1 महीना कब हो गया उनको पता ही नहीं चला। आखिरी दिन जब पहुँचे, लीला समाप्त हुई, सामान वामान बंधने लगा, तो महाराज जी ने पूछा कि ये क्या हो गया। तो लोगों से पता चला कि लीला समाप्त हो गई है और बाकी जो कार्य करता है वो अपने वापस वृंदावन वापस जा रहे हैं। उस समय महाराज जी के दिल में एक ऐसा झटका लगा, उनको ऐसा लगा कि ये चले जाएंगे तो मेरा होगा क्या, मैं क्या करूँगा। तो कार्यकर्ता में जो एक मेन लीडर था, महाराज जी ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वृंदावन आओ ना। तो महाराज जी हंसने लगे। तो उसने फिर एक बात कही कि तू एक बार वृंदावन आ तो सही, किशन कन्हैया तुझे छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी के कहने के अनुसार महाराज जी ने इन्हीं शब्दों को गुरु दक्षिणा मानी थी और उनको सबसे पहला गुरु माना था। फिर क्या महाराज जी उदास होने वापस चले आए। बस महाराज जी के दिमाग में राधा रानी राधा रानी राधा रानी, कैसे राधा रानी के दर्शन होंगे, कैसे जाऊंगा मैं। आकर वापस बैठ गए। वहीं के पास में एक महंत थे, वो महाराज जी का उनका कोई परिचय नहीं था। परिचय न हुआ फिर भी वो महाराज जी को प्रभु रामदूत हनुमान जी का प्रसाद देने आए। महाराज जी ने मना कर दिया, बोले हमको नहीं चाहिए, हम आपको नहीं जानते हैं, हम आपसे प्रसाद क्यों लेंगे। उन्होंने हट किया कि ये हनुमान जी का प्रसाद है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। बहुत देर बाद महाराज जी ने प्रसाद लिया। तो प्रसाद लेने के बाद महाराज जी ने उनसे एक बात कही कि महात्मा, क्या आप मुझको वृंदावन भेज सकते हो क्या, मुझे वृंदावन जाना है। उस महात्मा ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल भेज देंगे। वो महाराज जी को अपने कुटिया पर ले गया। घर छोड़ने के बाद पहली बार महाराज जी के साथ ऐसा हुआ जब उन्होंने किसी कुटिया में खाना खाया। दोनों लोगों के आपस का एक सम्मान बढ़ गया, एक तरीके से ये समझे कि परिचय हुआ और लगाव जैसा हो गया। दोनों लोगों ने प्लान किया कि चलो चलते हैं वृंदावन। वृंदावन जाने के लिए दूसरे दिन व्यवस्था हुई। ट्रेन के द्वारा सबसे पहले चित्रकूट गए। चित्रकूट में सफ़र में 2 से 3 लोग मिले जो महाराज जी को, जो महाराज जी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और कुछ पैसे देने लगे। तो महाराज जी ने मना कर दिया कि मुझे पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर जो महात्मा थे वो चित्रकूट में ही रुक गए और मतलब महाराज जी को लेके गए। तो जो पैसे दे रहे थे उन्होंने कहा कि चल आप पैसे नहीं लोगे तो हम आपकी कुछ मदद कर देंगे। वो किसी होटल में लेके गए और महाराज जी से कहा बाहर रुकिए, हम आते हैं। फिर वो दोबारा वापस नहीं आए। महाराज जी सीधे साधे इंतज़ार करते रहे।
रात भर वहीं बैठे रहे। सुबह किसी सज्जन व्यक्ति ने उनकी बात समझी, भोजन करवाया, उन्हें वृंदावन भेज दिया। वृंदावन जाकर महाराज जी ने स्नान किया और अपने जीवन का पहला दर्शन बांके बिहारी का किया। जैसे ही बांके बिहारी के दर्शन हुए, ये महाराज जी के शब्द हैं कि महाराज जी की आंखों से आंसू नहीं बंद ही नहीं हो रहे थे। वो इतना रोने लगे, बस ऐसा लग रहा है जैसे संसार मिल गया मुझको। मैं अभी तक कहाँ था, मुझे यहाँ होना चाहिए। उस दिन से वो जो छवि थी आज तक महाराज जी के मन में वो छवि आज तक बसी है। फिर महाराज जी 2 से 4 दिन रुके। उनका कुछ व्यवस्था हो नहीं पाई, कुछ वापस फिर वहीं आ गए बनारस आके फिर उनकी दिनचर्या वही हो गई। लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही सवाल चलता था, श्री राधे श्री कृष्ण। मतलब कि सब कुछ छोड़ के बस श्री कृष्ण के पास जाना है। बस दिमाग में एक ही सवाल, श्री राधा श्री राधे। मानो कि उनके जीवन में बस श्री राधा और कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं है। किसी तरीके से महाराज फिर वापस गए, वहाँ रुके। इधर उनकी तबीयत भी नहीं सही थी। तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से वृंदावन में ही महाराज जी को कोई भी मठ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं माफ़ करना, कोई भी मठ या किसी भी संत ने आसरा नहीं दिया था, क्योंकि उनकी दोनों किडनियाँ खराब थी। इसको कल कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ने आसरा नहीं दिया महाराज जी को। ये सच है कि महाराज जी वाकई हकीकत में जो सर्दी में उनके लिए एक कपड़ा नहीं होता था ओढ़ने के लिए, टाट का जो बोरा आता है वो ओढ़कर महाराज जी ने दिन गुजारा है। ऐसे पता चलता है ना कि एक ब्रह्म पुरुष यही है। महाराज जी ने न जाने कितने लोगों की जीवन बदल दिया है महाराज जी के शब्दों ने। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो बुराई करते हैं, लेकिन बुराई वही करते हैं ना जो समझते नहीं है। जिन्होंने महाराज जी को समझा ही नहीं है तो वही तो बुराई करेंगे। और तब से लेकर आज तक महाराज जी का कोई कुछ नहीं, सुबह से बस प्रवचन देते हैं, लोगों की जीवन सुधारने की कोशिश करते हैं अपने एक अनोखे अंदाज में। और जानकारी जैसी मिलती है कि महाराज जी का स्वास्थ्य अभी नहीं है, तो मैं भोलेनाथ से यही कृपा करूँगा आप सब लोगों की तरफ से कि महाराज जी बहुत ही जल्द स्वस्थ हों। तो आज का ब्लॉग यही है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हो महाराज प्रेमानंद बाबा की। जय महाकाल।